अभी मुझे जाने हैं जीबी हॉस्पिटल। क्यों जा रही हूँ वो पता चल जाएगा थोड़ी देर में। एंड अभी ओबर बुक करनी है, फिर जाने हैं। तो मिलते हैं वहाँ जाकर। मुझे भी अचानक से खबर मिला, हबी ने बताया कॉल करके, तो झटपट तैयार हो गई मैं। ओबर अभी तक आया नहीं, ऑटो अभी तक आया नहीं। मैं यहाँ तक आ गई। ये होगा क्या? 0406 ধরো আমি আবার দেখতেছি হয়ে গেছে না? আচ্ছা এদিকে বাইরে হন যাবে। হ্যাঁ বাইরে হন যায়। हॉस्पिटल आकर पहुंच गई हूँ, अभी उतर जाते हो तो चलिए मेरे साथ। बिरयानी फुन काय ना फुन कताल sebelah nin aneh sebelah hakija jadi mi mau kai pas members sih ayo cek capek sebagai bakal tunggu अभी मैं अकेली हूँ यहाँ पे। डन 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 पैर जम गया ऐसे बैठते बैठते ना, हिलाना पड़ रहा है अभी पैर को ऐसे। थोड़ा चल के आती हूँ। तो अभी भी आपको मतलब आप लोगों को पता नहीं चल रहा होगा कि क्योंकि मैं हॉस्पिटल अचानक से क्यों आई हूँ। तो कई कई ने अंदाज़ा लगाए होंगे कि मैं हॉस्पिटल अपने चेकअप करवाने आई हूँ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मैं फिर से यंग बुरे बनने वाली हूँ। यंग बुरे हम लोगों की लैंग्वेज में जैसे मतलब आपकी छोटा भाई या छोटी बहन की अगर घर में बच्चे हो तो वो बच्चे आपको यंग बुरे बुलाएंगे। अगर आप लड़की हो तो, अगर लड़का हो तो यंग चला बुलाएंगे, वही ना। तो आज मैं यंगबड़ी बनने वाली हूँ। मेरी कज़न जो देवर है जम्पुआ, उनके बच्चे भी होने वाले हैं। हाँ, तो इस वजह से मैं आई हूँ। एक्चुअली मुझे पता नहीं था, हबी ने ऑफिस से कॉल करके बताया कि वो लोग हॉस्पिटल में हैं। तो मैं आ गई फटाफट रेडी वेडी होके तैयार वैयार होके मैं चली आई हूँ यहाँ पे। एंड तब तक जो डॉली है, डॉली को ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। एंड ऑब्जर्वेशन में रखा गया था मीन्स वेटिंग रूम में रखा गया था। और फिर क्या है ना कि सी सेक्शन होने वाला है। और फिर ऐसे सोनोग्राफी वगैरह करवाया गया, वो रिपोर्ट वगैरह हुआ, फिर जाके ऐसा डिसाइड हुआ कि सी सेक्शन होने वाला है, यानी कि सिजेरियन डिलीवरी होने वाला है। सो कल वो लोग तो टाउन से आए हैं, खुआई से आए हैं। तो खुआई हॉस्पिटल लेके गए थे, वही चेकअप वगैरह ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा था उसका, जब बच्चा पेट में था ना। तो अभी तक तो पेट में ही है, लेकिन एक्चुअली जनवरी का डेट दिया गया था, लाइक 14-13 ऐसा कुछ। तो एक महीना एकदम से आगे ना, डिलीवरी पेन हुआ, फिर वाटर ब्रोकेज हुआ, फिर उसके बाद खुआई हॉस्पिटल लेके गया, फिर वहाँ से यहाँ पे मतलब रेफ़र किया गया ना। तो वहाँ से पेशेंट को यहाँ पे जीमी में भेज दिया गया। फिर यहाँ पे आए वो लोग कल रात को ही 2-3 बजे ऐसे घर से निकले, फिर आए यहाँ पे। आते आते सुबह हो गए। मुझे तो पता चला लगभग 10-11 ऐसा ही कुछ टाइम होगा तब। तो मैं मस्त ब्रेकफास्ट वगैरह करके गेम खेल रही थी, तो हबी ने कॉल किया, फिर जाके पता चला। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में ले आया गया है। और फिर हम लोग वेट कर रहे हैं बाहर। और फिर उसके बाद काकी भी आए, काकी मोनी, दी बाई की मोम कल रात को ही आए हैं, क्योंकि वही है, खुआई में ही रहते हैं ना दी बाई की मोम। तो कल रात मतलब जम्पुआ के साथ ही आए हैं, मतलब जम्पू कल रात पेशेंट के साथ कौन कौन आए हैं? छोटी पीशी यानी कि छोटी बुआ, यानी कि उनकी ही बहू, मतलब ग्रैंड चाइल्ड होने वाले हैं आज, है ना। हाँ, तो वो आए। देन नन्ही परी आए, नन्ही परी आज दीदी बनेगी, है ना। और फिर जेम्पो आए,
साथ में, और काकी मुनी आए। और फिर काकी मुनी सुबह वैसे दी बाई के वहाँ चली गई ना, ऐसे थोड़ा मोबाइल वगैरह चार्ज करेंगे, थोड़ा खाना खाएंगे, ये सोच कर गए। और छोटी पीछे भी दी बाई की वहीं पे है अभी। और फिर दी बाई की मोम अभी खाना वाना खा कर आ गए। एंड यहाँ पे हम लोग इंतज़ार करें, और तब तक जो बड़ी भाभी है बाची को तौर वो भी आए। और फिर यहाँ पे वो भी आए ना, जो जम्पुआ के मदर इन लॉ है वो भी है यहाँ पे, सुबह ही आए वो लोग। और फिर वही सारे सब कुछ सबका बेबी हो रहा है, सब मतलब आज जो बेबी हो रहा है सब बेबी बॉयज़ है। एंड सब मतलब ऐसे ना अच्छे से हो गया, बेबी हो गया बोल के सब अपने अपने मतलब खुशियाँ बांट रहे हैं एक दूसरे के साथ। वैसा ही चल रहा है यहाँ पे। और हम लोग वेट करें कब तक हम लोगों का बेबी मिल जाएगा बोल के। मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसे इंतज़ार कर रही हूँ, मतलब किसी की मतलब ऐसे बच्चा पैदा होते टाइम ना, मतलब कि डिलीवरी ऐसे केस में मैं कभी किसी भी जगह गई नहीं हूँ। वो बचपन में छोटी सी थी ना, तब मेरी आंटी की बेबी हुए थे, तब मैं बहुत छोटी थी, तब मैं थी, थोड़ा थोड़ा याद है वो कि मम्मी के साथ में गई थी। क्योंकि तब घर में ही ऐसे डिलीवरी वगैरह की करवाया जाता था, ऐसे हॉस्पिटल लेके नहीं जाते थे, है ना। एंड और जाना ज़रूरत पड़ता तो ले जाते, लेकिन घर में ही मैंने देखा है। मैं बचपन में छोटी थी जब, हाँ ऐसे हॉस्पिटल में कम ही लोग ले जाते थे। एक मौसी तो ऐसा है कि चलते फिरते बस में ही मतलब बस से ऐसे जर्नी करके आ रहे थे ना, घर में घुस ही नहीं पाए और डिलीवरी कर दिए। और वो गांव में है एक आंटी, दूर के रिश्तेदार। और एक आंटी भी है, क्या था, हाँ उनका भी ऐसा ही। हाँ पहले के ज़माने में घर में ही डिलीवरी हो जाता था, आजकल क्यों ऐसे हॉस्पिटल में ले जाने होते। और आजकल तो सिजेरियन डिलीवरी ज़्यादा होते हैं ना, हाँ पता नहीं वो चीज़ क्यों है, दिन बदल रहा है। वैसे डॉक्टर की देखरेख में चीज़ें हो तो अच्छे है, वो चीज़ तो अच्छा ही है। लेकिन घर में भी ऐसे गांव में ना, पहले जो घर में बेबी पैदा होते थे वो लोग भी ऐसे कोई गड़बड़ी नहीं होते थे, हेल्दी ही माँ बच्चे दोनों हेल्दी ही रहते थे। पता नहीं क्या इन सब के मामले में मुझे इतना नॉलेज नहीं है। और फिर हाँ मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसे डिलीवरी केस में आ रही हूँ, जब से मैं मतलब वो बचपन वाली बात को छोड़ के ना, वो तो याद भी नहीं, वो तो मॉम के साथ कैसे गई थी ऐसे पड़ोसी के घर में ना, जिस घर में बच्चे पैदा हो रहे थे उस घर में थोड़ा थोड़ा याद है। उस दिन तूफ़ान आ रहा था ऐसा कुछ ना, हाँ थोड़ा बहुत याद है, वो बहुत छोटी थी तब। एंड अभी जब बड़ी हुई हूँ, अभी जब समझदार हो गई हूँ, तो ये मेरा फर्स्ट डिलीवरी केस है जिसमें मैं हूँ, मतलब तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। ऊपर से मैं यंग ब्रेकताल बनने वाली हूँ, ऊपर से लड़का हो या लड़की होगा, वो दोनों में से कुछ भी हो, लड़का हो या लड़की हो, यंग ब्रेकताल तो मैं बनने ही वाली हूँ। हा हा हा। जब मेरी नीस पैदा हुई थी तब भी मैं नहीं गई थी, क्योंकि मुझे बताया नहीं गया था, क्योंकि अचानक से ना, वो भी ऐसा ही केस था कि ऐसे नॉर्मल डिलीवरी होगा बोल के हॉस्पिटल ले जाया गया, क्वाई हॉस्पिटल। फिर क्वाई हॉस्पिटल से जीवी रेफ़र किया गया। और इन टाइम में पापा ने या फिर मम्मी ने मुझे कॉल करके नहीं बताए, क्योंकि मैं परेशान हो जाऊंगी ये सोच के शायद। और जब बेबी हो गए, मेरे नीस पैदा हो गई ना, तब जाके पापा ने मेरे को कॉल करके बताया ना, भैया ने मुझे कॉल करके बताया उस टाइम। फिर जाके मैं गई, फिर देखी बेबी छोटी सी प्यारी सी यूँ कर रही थी, अपने होठों को ना ऐसे दूध जैसे पीते हैं ना, वैसे हरकतें कर रहे थे। कितना मासूम सा प्यारा सा लगता है ना। और यहाँ पे एक आंटी तो रो ही दी है, अपनी बेटी को लाई थी ऐसे डिलीवरी के लिए, है ना। तो बहुत से लोगों से यहाँ पे मैंने बात की, क्या करते ना, इतनी देर तक इंतज़ार करना पड़ रहा था, एक के बाद एक बेबी आ रहा था, एक के बाद एक बेबी आ रहा था, लेकिन हम लोगों का बेबी का कोई मतलब लेट से ना ऐसे देरी हो रहा था। तो कब से अंदर लेके गए, लेकिन इतना टाइम तक वेट करना पड़ा। तो वही सारी चीज़ें रहा नहीं जा रहा था मुझसे कि मुझे जल्दी जानना है, देखना है ऐसा ना। तो कभी इधर कभी उधर, कभी उधर, अनजान पहचान वाले सबसे बात कर रही थी मैं, कभी इधर कभी उधर, है ना। देखिए यहाँ पे मैं सबके साथ बात कर रही हूँ, गप्पे मार रही हूँ, तो फिर ये आंटी से भी थोड़ा बात कर लिया, इधर उधर सबसे बात कर लिया। रो रहे थे आंटी, अपनी बेटी को लेकर आए थे ना। तो ऐसे होता है ना, कोई अपने इमोशंस रोक नहीं पाते कई सारे लोग, तो ये सारी चीज़ें होता है, टेंशन में रो दिए होंगे, है ना। और फिर
दिलासा दिया मैंने कि कुछ नहीं होगा, अच्छा ही होगा, आप मत रोइए, ऐसा ना। वो तो सब करते हैं ना। एक आपके पास, आपके सामने कोई अनजान भी रो रहे हो तो आप तो दिलासा दोगे ही, है ना। तो उनकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो तो आप थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश तो करोगे ही ना, है ना। सपोर्ट तो बनोगे ही ना, मेंटली सपोर्ट तो दोगे है ना। वही तो यहाँ पे मैं भाभी के साथ फिर से बात कर रही हूँ। एंड बड़ी भाभी, हमारी बड़ी भाभी, ये मतलब कि हमारी जनरेशन में मैं ही सबसे बड़ी हूँ अभी, बड़ी भाभी। एंड उन लोगों की जनरेशन में, ये भाभी की जनरेशन में, ये भाभी ही सबसे बड़े भाभी है ना। और फिर बड़े भाभी, हाँ, ये बड़े भाभी होने का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आप छोटी उम्र का हो फिर भी आप ऐसे ऑर्डर कर सकते हो, ये करो, ये करो, और आपकी बात सब मानते हैं ना, ऐसे होता है ना। हाँ, फ़ायदे ही फ़ायदे। और और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा हम लोगों को। बाकी जो है उन लोगों की तो बेबी, उन लोगों को तो बेबी मिल चुका, हम लोग का बेबी कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। ये इंतज़ार का फल मीठा होता है, सब्र का फल मीठा होता है। और हाँ, डोली की जो मॉम है ना, जो मतलब डोली मतलब जिसका आज बेबी होने वाले हैं, तो डोली का जो मॉम है, आई आंटी पीशी, ऐसे वो भी टेंशन में है, लेकिन इतना वो नहीं है कि इमोशनल हो जाए बहुत ज़्यादा, ऐसा भी नहीं है मन में थोड़ा बहुत टेंशन, इसलिए कोने में ही बैठ के प्रे कर लिए थे, भगवान की याद कर लिए थे मैंने देखे। और फिर कई सारे मतलब सब मन 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 ऐसे ही प्रे कर रहे थे। और जेम्पो अभी थोड़ा बहुत मतलब दिखाई दिए उसके फेस में ना, सब थोड़ा सा टेंशन वाला होता है, ऐसे सिचुएशन में होता है। फर्स्ट बेबी के टाइम तो और भी ज़्यादा टेंशन होते रहते हैं लोगों को, है ना, मैंने ऐसे सुना है। ये अभी फ़िलहाल सेकंड बेबी है तो वही। एंड फर्स्ट बेबी तो मतलब पहले पहले बार सबको एक्सपीरियंस करना होता है, पहले बार एक्सपीरियंस मतलब ऐसे होते हैं ना कि हाँ, हम लोगों की रिचुअल में ऐसा है कि मतलब पहले के ज़माने में ऐसा होता था, अभी कोई कोई फॉलो नहीं करते, अभी भी फॉलो करते हैं ये रिचुअल कि अगर हॉस्पिटल में भी ले जाया जाए ना ऐसे डिलीवरी के लिए, तो घर में ऐसे पूजा किया जाता है पहले, है ना, कि बच्चा एंड माँ सुरक्षित रहे इसके लिए। हाँ, मैंने देखे ये सारी चीज़ें। पुरोहित होते हैं ना हम लोग का, ट्रेडिशनल जो हम लोगों का ही है, प्रीस्ट होता है एक अलग से, हर गांव में ऐसे 2-3 प्रीस्ट मिल ही जाते हैं। और आजकल ना कोई प्रीस्ट भी नहीं बनना चाहते हैं ही नहीं, लेकिन हम मेरे पापा यानी कि मेरे दादाजी भी प्रीस्ट थे। एंड यहाँ मेरी मॉम के साइड में भी, मॉम की ऐसे रिलेटिव में प्रीस्ट है बहुत सारे। और वो लोग ना ऐसे प्रीस्ट को बुलाते हैं उस टाइम, तो ऐसे माँ को तो ले जाया जाता है मतलब डिलीवरी के लिए ना हॉस्पिटल में, या फिर घर में ही हो, और ऐसे घर के बाहर तब पूजा किया जाता है, ऐसे बेम्बू को ऐसे कट करके मतलब देव देवी का स्वरूप स्थापना करके ऐसे पूजा किया जाता है। उस पूजा का नाम क्या है मुझे भी अभी याद नहीं आ रहा है। एंड हाँ, ऐसे किया जाता है, मैंने देखे, मुझे अभी अचानक से याद आया, है ना। और फिर बेबी हो जाने के 7 दिन बाद या फिर 11 दिन बाद ऐसे किया जाता है रिचुअल, जिसको हम लोग आबुल सुनानी बोलते हैं। उस टाइम में बेबी को ऐसे घर के बाहर लाया जाता है, उसका बाल काटा जाता है, थोड़ा बहुत सा बाल काटता है, एकदम से टकला नहीं कर देते, वैसे तो तब छोटे छोटे बाल होते हैं ना, थोड़ा सा बहुत काटते हैं। किसी किसी का नाखून भी काटते हैं शायद, इस बारे में मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। इसके टाइम में किए थे लेकिन मैंने इतना गौर से नहीं देखा, तो वो चीज़ याद नहीं रहा। तो एक ऐसे गांव की ही एक ऐसे बुज़ुर्ग औरत को चूज़ करते हैं, तो वो अपने गोद में लेके जाते हैं, फिर बाहर लेके छतरी लेते हैं एक, और एक गोद में लेते हैं 2 ऐसे औरत ना। तो फिर बाहर जाते हैं, फिर मिट्टी जो बेबी की पेड़ है उसको मिट्टी में थोड़ा सा रखते हैं, फिर नमन करवाते हैं ऐसे ना। हम लोग वाथप बोलते हैं उस टाइम में ना, जो पूजा किया जाता है, ऐसे बेम्बू को कट करके देव देवी का स्वरूप बना के फिर स्थापना किया जाता है। फिर वहाँ पे नमन करवाया जाता है बच्चे को, फिर घर के अंदर लाया जाता है, फिर नामकरण होता है। और नाम ऐसे ना, एक नाम के ऊपर एक नाम, नहीं, कई सारे कागज़ में ना बहुत से नाम लिखते हैं, फिर वहाँ पे ऐसे कैंडल जला के रखते हैं, मतलब एक कैंडल के पास एक नाम, दूसरे कैंडल के पास दूसरे नाम, ऐसे करके आपने कितने नाम चूज़ किए उतने नाम का कैंडल जलाते हैं। फिर सबसे लेट में जो बूझता है ना कैंडल अच्छे से जल के, तो उसी नाम को रखा जाता है, ऐसे ना। हाँ, ऐसे भी करते हैं। और हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही करते हैं।
देखिए मैं इसमें मतलब ऐसे रिचुअल्स में मैं ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करती ना। निस के टाइम में तो मैं भूल ही गई, उस टाइम में घर के काम में बिजी थे ना, तो उस टाइम में ऐसे गेस्ट के देख रेख ऐसे में बिजी थी, तो उस रिचुअल को मैंने अच्छे से फॉलो किया ही नहीं, इस वजह से याद नहीं मुझे अच्छे से। वो ही। फिर उसके बाद, हाँ उसके बाद तो जब ऐसे ना 6-7 महीना हो जाता है, जब खिलाने का मतलब ऐसे ना राइस वगैरह खिला सकते हैं। मतलब कि ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ वो जो ग्रेन्स वगैरह ना जब खिलाया जाता है, वो फीड किया जाता है चावल वगैरह, तब भी एक रिचुअल होता है, एक सेरेमनी किया जाता है जिसमें कई सारे पकवान बनाते हैं, फिर खिलाते हैं उसको। और उस जब पकवान बनाते हैं ना, गेस्ट के लिए भी तो पकवान बनाते हैं, तो गेस्ट के लिए पकवान बनाते टाइम अगर ज़्यादा नमक हो गया तो बोलते हैं कि ये जो न्यू बॉर्न बेबी है थोड़ा स्ट्रिक्ट होगा, या फिर एकदम से वो होगा ना थोड़ा चालाक टाइप का। एंड अगर कम मतलब ऐसे होता है ना, नमक कम हो गया, एकदम से कम हो गया, तब बोलते हैं कि ये शांत स्वभाव का होगा, ऐसा कुछ बोलते हैं। हाँ